बीएसपी में हुई वापसी, माफी मांगने के बाद वापसी। मायावती ने एक्स पर दी जानकारी, आकाश को एक और मौका दे जाने का फैसला लिया गया। बड़ी खबर जो जी मीडिया खबर आपको दिखा रहा था, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको बता रहा था कि आकाश की बीएसपी में वापसी हो सकती है, तो वो हो चुकी है। माफी मांगने के बाद वापसी। मायावती ने एक्स पर दी है जानकारी, आकाश को एक और मौका दिया जाने का फैसला ले लिया है पार्टी ने। बड़ी खबर आपको बता रहे, आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी हो गई है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार इस खबर को लगातार दिखा रहा था कि मायावती से माफी मांगे आकाश आनंद ने तो वापसी हो सकती है। तो आकाश आनंद का एक्स पर पोस्ट आने के बाद अब बताया जा रहा है कि माफी दे दी है मायावती ने, उनकी बुआ ने। उनको एक और मौका दिया जाएगा पार्टी के अंदर। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ हो रहा है। विशाल, जो लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबर बता रहा था और आपने जो जानकारी दी, उस बात पर मोहर लग गई है, वापसी हो गई है। देखिए, बिल्कुल आकाश आनंद को वापस ले लिया गया है और बसपा सुप्रीमो ने फिलहाल ये स्पष्ट कर दिया है कि उनको केवल जो है वापस लिया गया है, उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। मतलब जिस बात को मायावती कह रही थी कि उत्तराधिकारी जो है नहीं बनाया जाएगा, तो उस पर फिलहाल जो है मोहर लगी है कि अब जो है आकाश आनंद केवल पार्टी में नेता के तौर पर काम करेंगे, ना कि जो है उनको कोई उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने इस बात को कहा है कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जो आकाश आनंद ने आज पोस्ट किया है, वो जो है इसके देखते हुए फिलहाल उनको एक और मौका दिया जा रहा है। और आकाश के ससुर जो अशोक सिद्धार्थ हैं, उनको स्पष्ट कर दिया है कि उनको जो है अभी कभी भी उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। उन्होंने साफ साफ इस पर जो है स्पष्ट कर दिया है कि अशोक सिद्धार्थ की गलतियां क्षम्य हैं। उन्होंने गुटबाजी और जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने की कोशिश की है। तो ऐसे में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनको ना तो माफ किया जाएगा और ना ही पार्टी में वापस लिया जाएगा। फिलहाल आकाश आनंद की बसपा में वापसी हो गई है और मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि अभी फिलहाल वो स्वस्थ है और किसी भी तरह से वो अभी उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद का नाम आगे नहीं कर रही है। लेकिन ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जो सोशल मीडिया एक्स पर मैं देख रहा हूं विशाल, मायावती ने उनके ससुर को लेकर साफ कह दिया कि उनको नहीं रखा जाएगा पार्टी में। देखिए, बिल्कुल जब मायावती ने अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, उस वक्त ये स्पष्ट कहा था कि अशोक सिद्धार्थ के कहने पर ही बकायदा जो आकाश आनंद है, उन्होंने ये कदम उठाया और वो अपने ससुराल के जो है दबाव में तमाम चीजें कर रहे थे, जिसके बाद जो है आकाश आनंद को भी पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अब जबकि सोशल मीडिया एक्स पर आकाश आनंद ने इस बात का जिक्र किया कि वो ससुराल के पक्ष में नहीं आएंगे, तो इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर मायावती ने भी स्पष्ट कर दिया कि अशोक सिद्धार्थ को फिलहाल वो वापस नहीं ले रही है, क्योंकि उन्होंने अशोक सिद्धार्थ ने ही जो आकाश आनंद है उसका कैरियर खत्म करने में जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस तरह की बात जो है वो मायावती की तरफ से कही गई है। फिलहाल आकाश के ससुर है अशोक सिद्धार्थ, और अभी अगर हम बात करें तो आकाश आनंद की वापसी जरूर हो गई बसपा में, लेकिन मुश्किलें बेहद बढ़ेंगी, क्योंकि एक तरफ जो है बिल्कुल अभी कोई जिम्मेदारी। विशाल आप बने रहे, मैं दर्शकों को बता दूं, मायावती ने जो सोशल मीडिया पर एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें लिखा है, श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपनी 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने और सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिया जाने का फैसला, एक और मौका दिया जाने का निर्णय लिया है। यह आपको बता दें कि मायावती ने अभी हाल ही में ट्वीट किया है, सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी जिक्र किया, उससे पहले एक और उन्होंने सोशल मीडिया पर, वैसे अभी मैं स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी, मान्यवर श्री काशीराम जी की तरह पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरे जी जान और तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरा उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, मैं अपने फैसले पर अटल हूं और रहूंगी। तो ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि आकाश आनंद को वो, आपको बता दें, कोई उत्तराधिकारी नहीं बना रही, अभी किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी, क्योंकि उन्होंने पहले साफ किया। इससे पहले एक और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा, उससे 2 मिनट पहले ही उन्होंने कहा है कि किंतु आकाश के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं। उन्हें गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए उनको माफ करने और पार्टी में वापस लेने का सवाल पैदा नहीं होता है। यानी वो आकाश के ससुर
अशोक सिद्धार्थ की गलतियों को माफ नहीं करेंगी और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो ससुर को पार्टी में नहीं रखेंगी। ये एक बड़ी बात है। तो ये अब साफ हो गया है विशाल कि उनके ससुर की एंट्री नहीं होगी। देखिए बिल्कुल उनके ससुर की एंट्री नहीं होगी, ये स्पष्ट हो गया है। और जिस तरह से नाराजगी जो बसपा सुप्रीमो मायावती की रही, वो सबसे ज्यादा अशोक सिद्धार्थ से ही रही, जो आकाश के ससुर है। ऐसे में आकाश के ससुर से नाराजगी के चलते ही आकाश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और आकाश को पार्टी के बाहर तक का रास्ता दिखा दिया था मायावती ने, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो पार्टी से निष्कासित नेता थे उनको जो है अशोक सिद्धार्थ जो है उनके लगातार संपर्क में थे। यहाँ तक कि कई ऐसा विवाद सामने आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि अशोक सिद्धार्थ की भूमिका सामने आ रही है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर फिलहाल जो है अशोक सिद्धार्थ के साथ साथ आकाश आनंद को भी पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन अब जब बकायदा आकाश आनंद ने तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर चर्चा की, इसके साथ साथ जो मायावती के करीबी लोग थे उन्होंने भी बातचीत किया, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी वापसी हो जाएगी। तो फिलहाल अब वापसी जो है वो हो गई है, मायावती ने इसका ऐलान कर दिया है। हालांकि उत्तराधिकारी को लेकर जो संशय बना हुआ था वो स्पष्ट हो गया है कि मायावती ने ये साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल वो स्वस्थ है और वो किसी भी तरह से कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर रही। मतलब साफ है कि आकाश आनंद के जो पिता है अनंत कुमार, वो लगातार पार्टी में बने हुए थे। यहाँ तक कि मायावती ने उनको जब नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया तो उन्होंने इस बात को कह दिया कि नहीं, वो पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के ही पद पर खुश हैं, तो ऐसे में उन्होंने वाला पद नहीं लिया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो ये साफ कर रही थी कि मायावती लगातार जो है आकाश से बहुत ज्यादा नाराज नहीं थी, लेकिन उनके ससुर से बहुत ज्यादा नाराज थी। जिसके बाद आप बने रहे विशाल, आप बने रहे। रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, दलित चिंतक हैं। रविकांत जी, लगातार जी मीडिया खबर दिखा रहा था कि आकाश की वापसी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पोस्ट किया, माफी मांगी, उसके बाद मायावती ने, उनकी बुआ ने उन्हें माफ कर दिया है। आकाश आनंद की वापसी हो गई, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसकी संभावनाएं पहले से थी और बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं हुई थी दोनों लोगों के बीच में। थोड़ा कंफ्यूजन था, खास करके आकाश आनंद की ससुराल को लेकर के। और आज आकाश आनंद ने अपनी बुआ माफी मांगते हुए ये भी स्पष्ट किया कि अब वो कभी अपने ऐसे रिश्तेदारों की बात में नहीं आएंगे से कोई ठेस पहुंचे। लगता है कि अपनी तरफ से बहुत स्पष्ट कर दिया आकाश आनंद ने कि अब आगे कोई इस तरह की कोई बात नहीं होगी। और ऐसे में जाहिर तौर पर वो बुआ हैं और उनके रिश्ते पहले से भी बहुत मधुर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्होंने आकाश आनंद को ही पार्टी में इंट्रोड्यूस कराया और वो चाहती थी कि वो पार्टी को आगे लेकर के जाएं। तो अभी भी उनके मन में वो आकाश के प्रति वही भावना है। और ये जो रविकांत जी, एक मैं चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि युवा लीडर हैं और जिस तरह चुनाव में वो सक्रिय नजर भी आए, उसके बाद जो बीएसपी का यूथ वोटर है, यूथ कार्यकर्ता, वो उनसे जुड़ा। आपको लगता है उनकी वापसी से उत्साह बढ़ेगा, खासकर बीएसपी का जो कैडर वोट है उसके अंदर? हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये इस समय को लोग भूल जाएंगे, इसमें कोई अच्छी दिक्कत होनी नहीं है। और अब हो सकता है कि और दुगने उत्साह के साथ आकाश आनंद का लोग स्वागत करें, खास करके नौजवान पीढ़ी। और मायावती जी के लिए ये चुनौती थी, जैसे चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में ग्रो कर रहे थे, तो उनके लिए जरूरत थी कि एक यंग लीडरशिप हो उनके पास। ये एक बड़ी बात कही है, ये रविकांत जी आपने बहुत बड़ी बात कही कि जरूरत थी एक युवा चेहरे की। बहुत बहुत शुक्रिया। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। विजय उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं जो वापसी आकाश आनंद की हुई है, इसे सियासी नजरिए से कैसे आप आकलन करेंगे? कितना नफा, कितना नुकसान? देखिए, पहले तो आकाश आनंद की वापसी अस्थाई है या अस्थाई है, यानी टेम्परेरी है या परमानेंट, अभी ये क्लियर नहीं है। क्योंकि पिछली बार जो जिस तरीके से उनका लॉन्चिंग हुई, फिर विड्रा किया गया, फिर से लॉन्चिंग किया गया, फिर पार्टी से निकाल दिया गया, तो भरोसा कैसे पैदा होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आकाश आनंद को लेके लोगों में जो उत्साह था, बसपा के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से लोग उनसे जुड़ना चाहते थे, और जो घटनाक्रम रहे हैं, आज तरह से ट्वीट करके आकाश आनंद ने ढेर सारी माफी मांगी है, ढेर सारी बातें, कमिटमेंट कही है, और जिस तरह से मायावती जी ने कहा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और काशीराम जी की तरह पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाती रहूंगी, तो ये बातें तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला? क्या अगले 3 महीने ये पार्टी में बने रहेंगे, 6 महीने तक बने रहेंगे? इसकी गारंटी शायद लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि
जिस तरीके से उनको बार बार बाहर किया गया। बिल्कुल, विजय उपाध्याय जी ने देखिए एक बहुत अच्छी बात कही विजय उपाध्याय जी की, पता नहीं कि स्थायी या अस्थायी है, ये एक बड़ा बात है, क्योंकि पहले उनकी लॉन्चिंग, फिर उनको निकाल दिया, फिर वापसी, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।